जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये कुछ हम ऑफ ब्रेक की बेसिक ग्रिप्स की बात करते हैं। तो शाइन जो है वो उतना ही ज़रूरी है स्पिनर के लिए जितना फास्ट बॉलर के लिए। तो ये शाइन साइड है, ये रफ साइड है। ऑफ स्पिनर जो है बॉल 2 उंगलियों में पकड़ते हैं, कुछ लोग 3 उंगलियों में भी पकड़ते हैं, लेकिन 2 उंगलियों में पकड़ के उनको जितना स्प्रेड कर सकते हैं आप करें। पाम आपको टच नहीं करना चाहिए बॉल को, और आपने जो है वो बॉल 45 डिग्री पे घुमानी है। ये बॉल आपकी 45 डिग्री पे जाएगी और रफ़ में लैंड होगी, ये जो रफ़ साइड है। तो रफ़ की वजह से ब्रेक मिलेगा, 45 डिग्री की वजह से जो है आपको बॉल थोड़ी सी जो है अप एंड ओवर जाएगी, जो अबव आई लेवल जाती है। पड़ने के बाद बाउंस भी करेगी क्योंकि सीम लग रही है बॉल की। और जितना आप रेवोल्यूशंस देंगे, जितना आपकी रिस्ट लॉक करेंगे आप, ये रिस्ट, ये एक होती है ढीली रिस्ट, एक होती है लॉक्ड रिस्ट। जितना आप लॉक करेंगे, तो ये किया और ये आपने रिस्ट लॉक करके बॉल को रिलीज़ किया, तो आपका बॉल ड्रिफ्ट भी होगा हवा में। और आइडियली आपको वहाँ से उस एंड से बॉल करनी चाहिए जहाँ से हवा जो है लेग साइड से आ रही हो टुवर्ड्स ऑफ साइड। ये हो गई आपकी स्टॉक बॉल ऑफ ब्रेक। फिर आपकी दूसरी बॉल आती है जिसमें एक्सेस आपकी सीम 90 डिग्री पे ट्रैवल करती है। इसमें आपने जो है वो शाइन साइड अंदर रखनी है। ये उन विकेटों पे की जाती है जो थोड़ी सी मॉइस्ट होती हैं, या अगर इंग्लिश कंडीशन हो या थोड़ी सी बारिश हुई हो, तो ये आपको हेल्प करता है बॉल स्किड होने में। जब शाइन साइड लगती है तो बॉल स्किड भी होता है और बॉल सीधा भी जाता है, उसमें LBW के चांस भी बढ़ जाते हैं। हवा में ये बॉल थोड़ा सा क्विकर भी जाता है क्योंकि आप यू रिलीज़ कर रहे हैं। इस बॉल में शाइन अंदर होनी चाहिए। अगर बैटिंग विकेट है और तो आपने ये बॉल करना है जब आपको लगे कि बैट्समैन जो है वो फ्लाइट में बहुत अच्छा एडजस्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा वेरिएशन लाने के लिए, हवा में थोड़ा क्विकर करने के लिए ये बॉल आपने करना है, जिसमें आपने शाइन अंदर रखना है। और ये पड़ने के बाद बॉल जो है स्किड ऑन होता है। ये तीसरा आपका ये आ गया टॉप स्पिनर। टॉप स्पिनर में आपने बॉल यूँ रिलीज़ करना है। ये आपका हवा में यूँ जाएगी बॉल, हवा में यूँ जाएगी तो पड़ने के बाद बाउंस करेगी, या वो विकेट के ऊपर से जाएगी ये बॉल। ये ख़ास तौर पे जब बैट एंड पैड लगता है बैट्समैन का, जो बड़े वर्जन में 3 डे 4 डे में ये बॉल बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। उस वक्त जब बैट्समैन के थाई पे लगेगी, या जो रोकने जाएगा तो ग्लव पे लगेगी, ये टॉप स्पिन होती है। ये थोड़ा ऊपर से रिलीज़ होती है, हवा में भी इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है। चौथा बॉल जो बहुत कम लोग सही कर पाते हैं क्योंकि वो उसमें ज़ोर बहुत लगाते हैं और एल्बो का इस्तेमाल करते हैं, ये बॉल है जो सकलैन भाई मुश्ताक ने, जो मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने इन्वेंट की। ये दूसरा है, इसको 3 उंगलियों में पकड़ा जाता है। ये 2 हो गई ऑफ ब्रेक के लिए, ये 3 हो गई दूसरे के लिए। दूसरा में फिर दोबारा ये जो उंगली है आपकी मिडिल फिंगर जो है, ये मिडिल फिंगर आपकी सिर्फ सपोर्ट के लिए होती है। दूसरा जो है वो इन 2 उंगलियों से होता है। जब आप रिलीज़ करते हैं तो ये हो गई ऑफ ब्रेक, ये आ गया ऑफ ब्रेक, ये आ गया टॉप स्पिन। और ये हल्का सा यूँ कर दिया आपने, और रिस्ट को आपने लॉक कर दिया, ढीला रिस्ट नहीं, रिस्ट को आपने लॉक रखा है और आपने रिलीज़ यूँ किया है। आप देख रहे हैं, अगर मैं इस उंगली को हटा भी दूँ और मैं यूँ रिलीज़ करूँ तो ये सीम जो है टुवर्ड्स थर्ड मैन जाती है। ये होती है स्ट्रेट सीम दूसरा। फिर एक होती है स्क्रैम्बल्ड सीम दूसरा, जिसमें आपकी ग्रिप जो है वो ऐसी ही रहती है, लेकिन आप रिलीज़ करते हैं उसको यूँ नहीं रिलीज़ करते, आप यूँ नहीं करते, यूँ करते हैं। इसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपका एल्बो बेंड हो जाएगा। तो ये सईद अजमल बहुत ज़्यादा करता था। ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसमें एल्बो बेंड होता है और इसमें पाम लगता है आपका। तो ये यूँ रिलीज़ होती है, यूँ। मुरलीधरन भी करता था यूँ। ये यूँ रिलीज़ होगी तो बॉल यूँ जाएगी, सीम स्क्रैम्बल हो जाएगी। तो जो ऑर्थोडॉक्स तरीका है वो ये है कि आपका ट्राइसेप मसल इसमें यूज़ होगा, आपका काफ मसल यूज़ होगा, शोल्डर मसल यूज़ होगा। सबसे ज़्यादा आपकी ये 2 उंगलियां यूज़ होंगी। इन 2 उंगलियों को आपको स्ट्रॉन्ग करना है और आपने फिर रिलीज़ यूँ करना है। अब मैं कुछ बॉल्स करूँगा जिसमें आप देखेंगे कि मैंने दूसरा भी की, मैं ऑफ ब्रेक भी कर रहा हूँ,
हवा में थोड़ी क्विकर भी कर रहा हूँ, हवा में फ़्लाइट से भी कर रहा हूँ, तो और मैच की कंडीशन बना के कर रहा हूँ कि ये मेरे फील्डर्स हैं, ये बैट्समैन इस तरह खेल रहा है, ये एग्रेसिव बैट्समैन है, ये डिफेंसिव बैट्समैन है। ये सब माइंड में रख के अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मैच में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो अभी कुछ प्रैक्टिस करते हैं ड्रिल्स, जिसमें आपकी स्टेबिलिटी, आर्म स्पीड, पॉइंट ऑफ रिलीज़, ये सब आप देखेंगे। थैंक यू जी।